जन्म वैदिक सूत्रम। इस समय मैं आगरा से वृंदावन धाम जा रहा हूँ अपने वैदिक सूत्रम शक्तिपीठ पे, वैदिक सूत्रम गेस्ट हाउस पे। मुझे आज जो है भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की 13 के दिन यानी प्रदोष के दिन जो है वैदिक सूत्रम शक्तिपीठ पे महायज्ञ का आयोजन करना है। यानी कि वो महायज्ञ मेरे द्वारा ही हुआ, तो मैं आगरा से वृंदावन के लिए निकल चुका हूँ। रास्ते में मैं हाईवे पर चल रहा हूँ, आगरा मथुरा हाईवे पर। पंडित प्रमोद गौतम। आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि यानी प्रदोष, शिव जी के प्रदोष के दिन 27 नक्षत्रों के सम्राट पुष्य नक्षत्र का संयोग जो है पड़ा था, यानी गुरुवार के दिन, यानी गुरु पुष्यावत मास सिद्ध योग में आज वृंदावन में वैदिक सूत्रम शक्तिपीठ में, जो वैदिक सूत्रम गेस्ट हाउस के बराबर में बुर्जा में, वहाँ मेरे द्वारा शिव जी के प्रदोष के दिन यानी कि अच्छे नक्षत्र में एक महासिद्ध महायज्ञ का आयोजन किया गया। मैं आगरा से आज सुबह वृंदावन आया था इसी सिद्ध मुहूर्त में एक महायज्ञ करने के लिए। इस यज्ञ को महायज्ञ को करने का मेरा मुख्य उद्देश्य ये था, हमारा जो भारत देश है 15 अगस्त 1947 यानी स्वतंत्र भारत जिसे हम कहते हैं, मध्यरात्रि जब 12 बजे स्वतंत्र हुआ था, तो वो ये 27 नक्षत्रों के सम्राट पुष्य नक्षत्र में हुआ था। यानी ये ब्रह्मांड की न्यायाधीश शनि का नक्षत्र है। अब वर्तमान में चंद्रमा ग्रह की मानसा सितंबर 2015 से भारत देश पर चल रही है, जो है वो 10 वर्ष की। अभी वो 6 सितंबर 2025 को वो चंद्रमा की 10 साल की मानसा खत्म हो जाएगी। चंद्रमा ठंडा ग्रह है और पुष्य नक्षत्र में स्थित है भारतीय कुंडली में, जो है जब तो 2015 से लेकर अब 2025 तक भारत देश ने पूरी दुनिया में यानी कि प्रगति करी। इससे विश्व के देश भी के अंदर भी एक भारत के प्रति आगे बढ़ती हुई स्त्रियों को देखते उनके अंदर भी ये यानी कंपटीशन की भावनाएं पैदा हो गई है। कुल मिलाकर ये है कि अब 10 साल का पीरियड चंद्रमा खत्म होने जा रहा है 6 सितंबर 2025 को। अब मंगल की यानी कि मंगल की मानसा भारत देश में 7 सितंबर 2025 से लेकर सितंबर 2032 तक 7 वर्ष की चलेगी। मंगल भारतीय वो स्वतंत्र भारतीय जन्म कुंडली में, स्वतंत्र भारत की वृष लग्न कुंडली में सेकंड घर में बैठा, सेकंड वार होता है शासन का वार, यानी जितने भी हमारे भारत देश का कुटुंब में विभिन्न राजनीतिक दल है यानी उससे संबंध रखता है। हमारे जो उत्तरी और पश्चिमी जो सीमा है उनको भी रिप्रेजेंट करता है। तो मंगल की महादशा में भारत को आने वाले समय में जो 7 साल तक रहने वाली, अगले सितंबर से शुरू हो जाएगी 2025 से 7 सितंबर से, तो अनगिनत यानी युद्धों से यानी अघोषित युद्धों का सामना करना पड़ सकता है। तो उन सब दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए मेरे दिमाग में ऑरा क्रिएट हुआ अचानक सुबह। तो मैं सुबह आगरा से मैंने आज पुष्य नक्षत्र है इधर स्वतंत्र भारत पे मंगल की मानसा युद्ध के देवता यानी मंगल को युद्ध का देवता कहा गया है। पड़ोसी देश जितने भी पाकिस्तान है, चीन है, बांग्लादेश है और जितने भी यूरोपीय देश है यानी किसी न किसी रूप में भारत और जितने भी मुस्लिम कंट्री भारत के प्रति एक नकारात्मक सोच यानी कि षड्यंत्रकारी स्थिति भारत की आने वाले 7 साल के अंदर रहने वाली है। और प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा भी संघार का योग इस तरह से संपूर्ण विश्व के अंदर बना हुआ है, इसका सामना भारत को भी करना पड़ सकता है। तो इन सब इन सब महत्वपूर्ण बिंदुओं को मैंने ध्यान में रखते हुए आज शिव जी के 13 के दिन शिव जी को देवों के देव महाराज संहारक कहा जाता है। तो हमारे जितने भी गुप्त जो पड़ोसी देते जो गुप्त शत्रु हैं, चाहे वो अमेरिका हो, किसी न किसी रूप में अमेरिका भी विरोधाभास रखता है, चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, चीन हो, यानी कि और भी अन्य कंट्री जो अज्ञात है, वो उन सभी की गुप्त चालों से, गुप्त षड्यंत्रकारी स्थितियों से भारत का यानी भारत देश के लोगों का यानी किसी न किसी रूप में भारतीय यानी जनमानस का बचाव हो यानी कि और भारत सरकार महत्वपूर्ण निर्णयों को इस अवधि में सावधानी पूर्वक रहे। क्योंकि स्वतंत्र भारत की कुंडली में कर्क राशि की जो कुंडली है उसमें 15 मई 2025 से देवगुरु बृहस्पति भी गोचर में अशुभ भाव 12वें में चला गया। इधर 28 मई 2025 से चांडाल छाया ग्रह राहु यानी छलकपटी ग्रह वो भी स्वतंत्र भारत की कर्क राशि कुंडली से अष्टम भाव में आ चुका है, जो कि दिसंबर 2026 तक बैठेगा। और इधर सितंबर 2025 से भारत देश पर मंगल की मानसा 7 साल की आने वाली है। कुल मिलाकर तीनों चारों तरफ से भारत देश इस समय घिरा हुआ है। उन सब स्थितियों को सकारात्मक ऊर्जा दिव्य कृपा के द्वारा प्राप्त हो, क्योंकि भारत का निर्माण पुष्य नक्षत्र में हुआ है और आज
27 नक्षत्रों के समाज पुष्य नक्षत्र का सहयोग शिव जी के प्रदोष के दिन यानी भगवान कृष्ण का महीना माना जाता है, भादों का महीना, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तीरथ के दिन। तो मैंने महायज्ञ करने का विचार अचानक सुबह आज अचानक आया, तो मैं आगरा से गाड़ी से चला के सीधा आगे सबसे पहले मैंने हवन किया, जिससे कि आने वाला जो संकट का समय भारत देश पे वो टल सके। जो मैं इस वीडियो को समापन की तरफ ले जाना चाहता हूँ। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें जनहित में, और मेरे यूट्यूब चैनल, जिसका मैं यूट्यूब भी निर्मित कर दूंगा, उस यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर पंडित प्रमोद गौतम, उसको सब्सक्राइब करें और इसे यज्ञ के द्वारा यज्ञ की अग्नि की समझ प्रार्थना करें, क्योंकि ये मेरे महासिद्ध मंत्र के द्वारा मैंने इस हवन को किया है, जिस मंत्र की मुझे सिद्धि प्राप्त होती है। अगर मैं उसकी 108 आहुति दे दूंगा तो लाखों करोड़ों मंत्रों के बराबर होती है। मेरे पास मुझे कम से कम 54 मंत्रों की सिद्धि प्राप्त है अब तक, यानी पिछले 25 सालों के अंदर जितनी मैंने साधना करी। तो मैं जो भी हवन करता हूँ 108 मैंने जो आहुतियाँ दी, तो 108 का मतलब ये 1 लाख मंत्रों की आहुति का यंत्र हो गया, क्योंकि उस मंत्र की मुझे सिद्धि प्राप्त होती है, वो गुप्त मंत्र होती है। इसी वजह से इस यज्ञ की अग्नि की समझ अपने मन में जो व्यक्ति की समस्याओं के संबंध प्रार्थनाएं, इस वैदिक सूत्रम शक्तिपीठ, ये यहाँ गर्भगृह स्थल है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे इसी के समक्ष यहाँ गुरजा में वैदिक सूत्र में यज्ञ का आयोजन आज जो है यहाँ पे संपन्न हुआ, और इसको वीडियो का दृश्य लोगों को शेयर करेंगे। मैं एस्ट्रोलॉजर पंडित प्रमोद गौतम, चेयरमैन वैदिक सूत्र टाइम्स। मैं इस समय वृंदावन से वापस आगरा की तरफ दिल्ली आगरा हाईवे पर चल रहा हूँ। कल 21 अगस्त 2025 को वृंदावन में वैदिक शक्तिपीठ में मेरे द्वारा एक हवन का आयोजन किया गया था। हवन संपूर्ण हो गया और सपन को संपूर्ण करने के बाद में 22 अगस्त को सुबह वापस आगरा की तरफ अपने निवास स्थान पर, आगरा वाले निवास स्थान पर वापस लौट रहा हूँ। तो महासिद्ध दिन था, इस वजह से अचानक मेरा कार्यक्रम बना, धार्मिक कार्यक्रम